पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। बहावलपुर में फूड डिपार्टमेंट ने 5000 मुसरे सेहत कुल्फियां तलब कर दी। दरबार रोड हासिलपुर में कार्रवाई अमल में लाई गई। मसनूई मिठास की मिलावट करके गैर मयारी कुल्फियां तैयार की जा रही थी। गैर मयारी कुल्फियां तैयार की जा रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। बहावलपुर में फूड डिपार्टमेंट ने 5000 मुसरे सेहत कुल्फियां तलब कर दी। दरबार रोड हासिलपुर में कार्रवाई अमल में लाई गई। मसनूई मिठास की मिलावट करके गैर मयारी कुल्फियां तैयार की जा रही हैं। अब रुख करेंगे सरगोदा का। सरगोदा में गुज़िश्ता माली साल रीजनल कस्टम्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 6.75 अरब की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। एक साल के दौरान कस्टम की जब्त शुदा अशिया में 300% इजाफा हुआ। पकड़े जाने वाले सामान में 80 करोड़ के सिगरेट, 55.6 करोड़ की नॉन कस्टम गाड़ियां शामिल हैं। 52 करोड़ की अशिया खुरोनोश, 44.2 करोड़ का डीजल, 47.3 करोड़ का मुतफरिक सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम ने 31.6 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 30 करोड़ की छालियां पकड़ी गई। कस्टम ने 2.5 अरब की स्मगल शुदा गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया। आपको बताएं कि सरगोदा में गुज़श्ता माली साल रीजनल कस्टम्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई। अरब की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। 6.75 अरब की स्मगल शुदा अशिया जब्त की गई। जेलों के गुज़श्ता माली साल के अखराजात खरीदारियों का रिकॉर्ड चेक करवाने का फैसला। आईजी जेल ने इंस्पेक्शन के लिए डीआईजीज की सरबराही में 9 टीमें तश्कील दे दी। साल 2023 से 24 के इख्तिताम की खरीदारियों के रिकॉर्ड्स की फिजिकल जांच पड़ताल होगी। तमाम रीजन्स को खरीदारों के हवाले से रिकॉर्ड तैयार करने का हुक्म जारी। अखराजात के बिल्स, अद्वियात, यूनिफॉर्म और दीगर मज़ामीन के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। डीआईजी इंस्पेक्शन जेल खाना जात ने जेलों की इंस्पेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। डीआईजी जेल डीजी खान रीजन 9वें टीम के कन्वीनियर होंगे। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ सेंट्रल जेल डीजी खान का 4 जुलाई से 6 जुलाई तक इंस्पेक्शन करेंगे। मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह करिएगा। बिल्कुल, आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में गुज़श्ता माली साल में जितनी भी खरीदारी की गई है, जितने अखराजात जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर इंस्पेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है। आईजी जेल खाना जात की जानब से डीआईजीज की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई हैं जो 7 जुलाई तक तमाम जेलों की इंस्पेक्शन करेंगी और वहाँ पर जाके मुतलका रजिस्टर्ड चेक किए जाएंगे, गोदाम चेक किए जाएंगे, स्टॉक रूम चेक किया जाएगा। जितनी भी खरीदारी की गई है उसके बिल्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसी हवाले से आईजी जेल खाना जात की जानब से एसओपीज भी वज़ा कर दिए हैं कि किन एसओपीज को सामने रखते हुए तमाम जेलों की इंस्पेक्शन की जाएगी और डीआईजीज 3 रोज़ के अंदर अंदर इंस्पेक्शन मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट्स जो हैं वो आईजी जेल को भिजवाएंगे ताकि किसी भी जेल में अगर बेज़ाब्तगी हुई है, किसी भी जेल में अगर करप्शन सामने आई है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। तो लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में जितने भी गुज़श्ता माली साल में अखराजात हुए हैं उसकी इंस्पेक्शन के लिए डीआईजीज की सरबराही में टीमें तश्कील देकर शुरू कर दिया गया है। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए स्पेयर स्पेसिस गुलगश्त तफरीही दौरे का एहतमाम इंतजामिया सुपर स्पेस गुलगश्त के इश्तराक से किया गया। तफरीही दौरे के मौके पर ब्यूरो ऑफिस स्टाफ बच्चों के हमरा थे। आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए सुपर स्पेस गुलगश्त तफरीही दौरे का एहतमाम किया गया। दौरे का एहतमाम इंतजामिया सुपर स्पेस गुलगश्त के इश्तराक से किया गया। तफरीही दौरे के मौके पर ब्यूरो ऑफिसर्स और स्टाफ बच्चों के हमरा थे। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ के इकदामात माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिला के 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 43,337 दुकानों को चेक किया। 595 दुकानदार मुकर्रर कीमत से जायद पर अशिया फरोख्त करते पाए गए। 228 दुकानदारों ने निर्खनामा आवेजा नहीं किया हुआ था। 149 दुकानदार दीगर जराइम में मुलविस। 789 दुकानदारों को 33,33,000 जुर्माना आयद किया गया, जबकि 20 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 17 दुकानदार से
427 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। आपको बता रहे हैं ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट। जिला के 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 43,337 दुकानों को चेक किया। 595 दुकानदार मुकर्ररा कीमत से जायद पर अशिया फरोख्त करने में मुलव्वस पाए गए। नए तैनात होने वाले सीओ हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नए तैनात होने वाले सीओस कहते हैं कि शुबा सेहत के हवाले से बहावलपुर को एक मिसाली जिला बनाएंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, नए सीईओ हेल्थ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, बहावलपुर पहुंच चुके हैं। वेलकम जो है किया जा चुका है और अब क्या उनका विजन होगा, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, कैसे सर मामला लेकर चलेंगे। आपको पता है पोलियो का वायरस जो है उसकी तस्दीक हुई है, खसरा भी मौजूद है और हमने देखा कि इस सीज़न में नमूनिया के भी रिकॉर्ड बच्चे जो हैं वो नमूदार हुए और जहां बक भी हुए, तो कैसे मामला जो है वो लेकर चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि जो आम इंसान है, बंदा है, उसकी ज़िंदगी जो है उसको जितना बेहतर और जितना आसान कर सकते हैं हम करेंगे। उसमें जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे पोलियो है, खसरा है, निमोनिया है, डेंगू है, तो उसको निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने खातिर खा इंतजाम कर रही है। तो उसको उसकी ट्रू सेंस में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंशाल्लाह हम भावलपुर को करेंगे और कोशिश करेंगे कि भावलपुर जो है वो एक बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मिसाल बने। और इंशाल्लाह यहाँ पहले भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जो कमी कोताही रह गई है वो सीनियर्स यहाँ पे मौजूद है, डिपार्टमेंट मौजूद है, डिपार्टमेंट की रहनुमाई में हम इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें जो कमी कोताही है वो ज़रूर आपको आने वाले दिनों में एक बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। बिल्कुल जी, इस्लाह की गुंजाइश जो है वो मौजूद रहती है और यही विजन है। चैलेंज जो हैं वो दरपेश होंगे, लेकिन जो विजन है वो स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बेहतरी जो है। ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम बार इजलास। डीसी खालिद जावेद गोराया का कहना है कि इजलास में मजालिस, जुलूसों के रूट समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। सफाई और पिच वर्क की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया साहब ने की। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस हवाले से हम बात करते हैं। सर, इक़दामात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से क्या तय पाया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक उनकी डायरेक्शन है कि तमाम जो मुहर्रम उल हराम के रूट्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर DPOs खुद विज़िट करेंगे और वहाँ पे अमन अमान को इंश्योर किया जाएगा और जो ज़ायरीन है उनके लिए फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया जाएगा। और चूँकि एक बारिश की पेशन गोई है तो उस सिलसिले में भी हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी हमने मीटिंग की है। हम तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, तमाम हॉस्पिटल्स अलर्ट पे होंगे, एम्बुलेंसेज वगैरह हर चीज़ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फैसिलिटेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को हमने मुहर्रम उल हराम के हवाले से हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी, रूट्स विजिट कर लिए गए हैं। आज पिपला तहसील के जो रूट्स हैं उनको भी विजिट किया जाएगा और डी साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के ये जो अय्याम इंतहाई अमन व अमान से गुजरेंगे। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लोधरा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर का कहना था कि 1,63,947 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। लोधरा में टीमों ने हदफ की 97% कवरेज की। 4 रोज में 988 जीरो डोज बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। 28 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो टीमों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया गया। इंसदाद पोलियो टीमों ने 4 रिफ्यूजल केसेस की भी कवरेज की, जबकि 873 मेहमान बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए गए। आपको अपडेट करें पोलियो के हवाले से। लोधरा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। 1,63,947 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। लोधरा में टीमों ने हदफ के 97% कवरेज की, जबकि अब्दुल रऊफ मेहर 4 रोज में 988 जीरो डोज बच्चों को वैक्सीनेशन की गई है, जबकि 28 यूनियन काउंसिलों में पोलियो टीमों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भक्कर में सेक्रेटरी RTA मलिक शेर बहादुर की टीम के हमरा कार्रवाई। मुसाफिर बसों, मिनी गाड़ियों में किराया नामा आवेजा न करने पर जुर्माने किए गए। मज़ीद जानेंगे असलम बलोच से। जी असलम, आगाह करिएगा।
ہاں جی بالکل، حادثات کی روک تھام کے لیے سیکٹری RTA CM پنجاب کی خصوصی ہدایت پر متحرک ہو چکے ہیں۔ ملک شیر بہادر اس وقت بھی میں موجود ہوں دریا خان بکھر روڈ پر، جہاں پر سیکٹری RTA ملک شیر بہادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ سر کیا کہیں گے جی، حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کتنی گاڑیوں کو جرمانے کیے ہیں اور کیا ہدایت جاری کی ہیں؟ السلام علیکم جی، بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت اور ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اس کی ڈائریکشن کے مطابق ہم آئے روز ہم نے چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جو بھی گیس سلنڈر گاڑیاں ہیں ان کے خلاف ہماری کارروائی جاری ہے، اور گاڑیوں میں بھی ہم نے یقینی بنایا اور میرے ساتھ ساتھ سواریوں سے چیک کر رہے ہیں کہ کیا ایک شیڈول جو ہم نے بنایا اس کے مطابق کرایہ چارج کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ کرائے نامے لاری اڈوں میں اور گاڑیوں میں بھی اویزہ کر دیے گئے ہیں تاکہ اوور چارجنگ جو ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو LPG سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، روڈ سیفٹی یقینی بنایا جا رہا ہے اور عوام کا سفر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ جی اسلم بلوچ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چھب کلاں کی رابطہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک کئی سال سے خراب ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، سڑک کی خرابی کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے عاشق حسین قریشی سے۔ جی بالکل، اگر آج میں چھب کلاں میں رابطہ سڑکوں کی بات کروں تو چھب کلاں سے دیہی علاقوں کو منسلک ہونے والی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل خراب ہو چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو راہگیروں کو گزرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور سفری بہت مشکلات ہے۔ میرے سامنے ایک راہگیر موجود ہے۔ جی بھائی بتائیے گا ان سڑکوں کا کب سے یہ حال ہے اور ترقی کا کام ہوا ہے کوئی؟ ہمارے اس شہر کے اندر چھب چوکی ہمارے نزدیک پڑتا ہے، ہم 84 چک بند رائل سے ہیں، ہمارے اس روڈ سے کم از کم 10 چکوں کو یہ راستہ جاتا ہے، آج تک کام اس چک کا نہیں ہوا، روڈ کا کام نہیں ہوا۔ مجھے اس روڈ سے 10 سال ہو گئے گزرتے ہوئے، میں نے روڈ بنتا ہوا نہیں دیکھا۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے اس سڑک کی جو حالت ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں اور ہماری جو نئی گاڑیوں کے انجن ہیں وہ بھی کھٹارا بن چکے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خانوال اور وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کی ہے کہ اس سڑک کی اثر نو مرمت کروائی جائے تاکہ سفر کرنا آسان ہو جائے۔ جی حسین قریشی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دائرہ دین پناہ میں BISP کی جانب سے امدادی رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں سینٹر قائم کر دیا گیا، ٹوکن سسٹم کے تحت امدادی رقم چلائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عارف بلوچ سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل جو نا پنجاب بھر کی طرح دائرہ دین پناہ میں بھی جو امدادی رقوم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو نا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک عمر جوید موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کس طرح سے رقم چلائی جا رہی ہے؟ اس دفعہ ہم لوگ اس طریقے سے نظام چلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے لیڈیز آتی ہیں صبح 6 بجے، ہم لوگ ان کی کرتے ہیں اسکریننگ، ان کے ID کارڈ چیک کر کے اس کے اوپر ٹوکن لگاتے ہیں، ٹوکن لگانے کے بعد اس کے اوپر ان کی اماؤنٹ لکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اتنی اماؤنٹ ہے، آپ نے اتنی اماؤنٹ پوری وصول کرنی ہے۔ اس سینٹر میں آپ کو کسی قسم کی رشوت کی یا کوئی کٹوتی کی شکایت نہیں ملے گی۔ جی بالکل جو نا آپ نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو نا ٹوکن سسٹم جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ یہاں کی جو خواتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نا ہزاروں کی تعداد میں جو نا بینیفیشریز موجود ہیں، لیکن جو یہاں پر جو ٹوکن ہے وہ جو نا 100 سے 150 چلتا ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو نا اعلیٰ حکام سے اپیل کیا ہے کہ کوئی جو نا اچھا جو نا اقدامات کیا جائے تاکہ جو ہماری جو رقوم کا سلسلہ ہے وہ جو نا ہم لے سکیں۔ جی عارف بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں LPG مافیا بے لگام، LPG 234 کے بجائے 270 روپے فی کلو فروخت، دکانداروں کے خود ساختہ ریٹ پر شہری پریشان، کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، LPG مافیا نے چولہا جلانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ مزید کیا کہتے ہیں جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، ملتان میں LPG مافیا بے لگام ہو گیا ہے، کیا صورتحال ہے، لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اپڈیٹ کریے گا۔ جی بالکل، اگر سرکاری نرخ کی بات کریں LPG کی تو وہ اس وقت 234 روپے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں جس حوالے سے یہاں پر مارکیٹ کے اندر جو LPG دی جا رہی ہے وہ LPG 260 سے 270 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر جو لوگ ہو رہے ہیں وہ رکشہ ڈرائیور ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ایک رکشہ ڈرائیور کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے جی مہنگی LPG کی وجہ سے؟ کس حد تک آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا؟ LPG مہنگی ہونے سے غریب آدمی رکشہ ڈرائیور اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، بجلی کا بل نہیں بھر سکتا، اور جناب
इतना परेशान है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। जो एलपीजी इन दिनों के अंदर हमें जनाब 170 रुपये 180 रुपये मिलती थी, आज वो 270 रुपये किलो पे हमें मिल रही है। लिहाजा हम गवर्नमेंट वजीर आला पंजाब से ये अपील करते हैं, खुदारा इन गरीबों के ऊपर रहम किया जाए और एलपीजी को सस्ता किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों को बिजली के बिल वगैरह और मकान का किराया वगैरह अफोर्ड कर सके। एलपीजी महंगी होने से जनाब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। एलपीजी महंगा होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर इस हालात तक चले गए हैं। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। ये बताएं क्या कारोबारी सूरत हाल है, क्या कहेंगे? कारोबारी सूरत हाल तो अल्लाह ही पूरी कर रहा है, बाकी जो हुक्मरान है ना हमारे, इनको अल्लाह ही हिदायत दे, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। क्या है बताओ, सारा दिन आते हैं, शाम को रोटी पूरी नहीं होती, किधर जाएंगे? ड्राइवर सारे ऐसे फिरते रहते हैं। हुक्मरान तो अपनी मर्जी से बैठे हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर रहे हैं बताएं? आवाम के लिए किया क्या है इन्होंने? कोई एक चीज़ तो बताए ना जो आवाम के लिए किया है। जो भी फॉर्मेलिटी है उनकी, वो समझ लो भाई जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हीं के लिए है, जो मजदूर है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात है एक रिक्शा ड्राइवर की, क्या जिंदगी है इस पर? भाई बड़ी औखी जिंदगी है जे जो सब गिलानी का अपना गैस का फैक्ट्रियां ने उन्हें गैस उत्ते चढ़ा दी है। अगे 100 रुपये किलो गैस होती थी, अब ये 270 है गैस। हम किधर रोटी खाएंगे? बिजली का बिल ही नहीं भरा जाता हमारे से, किधर जाएंगे हम भाई? बिजली का बिल जो है वो भी नहीं भरा जा रहा, क्या कहेंगे कितनी मुश्किलात? बड़ी मुश्किल है भाई, गुजारा नहीं हो रहा, इतने एलपी महंगी हो रही है, किराया नहीं दे रही सवारी, क्या करें हम? मुश्किलात का सामना है। आप सदर हैं इस पूरी एसोसिएशन के। एलपीजी महंगा होने की वजह से 234 रेट है, 260-70 बिक रहा है। एक रिक्शा ड्राइवर की क्या जिंदगी रह गई है, कितनी मुश्किलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट का जो रेट है एलपीजी का वो 234 ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जब हम दुकानदारों पे दबाव डालते हैं कि ये इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो वो रोने पीटने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो रोजी नहीं बच रही, क्योंकि प्लांट का रेट ज़्यादा है। तो बात यह है कि ओबरा जब रेट बढ़ाता है या कम करता है तो उसके बाद इख्तियारात होते हैं डीसी मुल्तान को, हर जिले के डीसीओ को। तो डीसीओ का काम है कि प्लांट का रेट कंट्रोल कराएं। डीसीओ क्या करता है, ऑर्डर दे देता है, बाहर आते हैं, 2-3 दुकानदारों पे पर्चा दिया, उसके बाद खत्म, प्लांट की तरफ कोई नहीं जाता। रिक्शा ड्राइवर का वो बुरा हाल हो गया इस टाइम कि वो बेचारा मीटर उतार के पट्टे। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर में पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 जुलाई की मुनासबत से यौम सियाह मनाया गया। जियालों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर पीपल्स पार्टी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मुस्तकिल हुकूमत जो पाकिस्तान में तरक्की की राहें और टूटे हुए मुल्क को जोड़कर तरक्की की राह पर ले आई थी, उसका तख्ता उलटकर इस मुल्क पर अगले 11 साल आमरीत मुसल्लत की गई और उसके नुकसानात हम आज तक झेल रहे हैं। उस दिन की याद में, उस सियाह दिन की याद में हर साल 5 जुलाई को पीपल्स पार्टी यौम सियाह मनाती है और पीपल्स पार्टी के पूरे बहावलपुर में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह ये एहतजाजी मुजाहरे होते हैं ताकि दिलों में, ताकि हर शख्स, हर जमहूरी जहन में ये शय अजवर होती रहे कि आमरीत इस मुल्क पर कभी भी नहीं पनपी और उसके सामने। दूसरी जानिब मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार के सदर मलिक अल्ताफ हुसैन समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में मियां तुफैल अहमद कुरैशी, इरफान इकबाल भी शरीक हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मेहर इमरान से। जी मेहर इमरान, आगाह कीजिएगा। कि हुकूमत को उस वक्त के एक डिक्टेटर, एक फौजी अफसर जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबीना को हरासा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से अलग कर दिया। और आज का ये दिन, हम 1977 से लेकर 2024 हैं, हमेशा हमने हर फोरम पर जमहूरियत की बहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के लोग
हम सब लोग मिलकर 5 जुलाई 1977 का वाक़या जो है उस पर हम प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन को बदतरीन और स्यातरीन दिन कहलाता है कि हमारी कोशिश ये है कि आइंदा इस मुल्क के अंदर कोई भी आमर इस तरह की डिक्टेटरशिप ना करे। आज पाकिस्तान के अंदर जो भी लंगली लूली हुकूमत और जमहूरियत चल रही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेहरून मिन्नत है। मैं आज इस फोरम पर पाकिस्तान सराय की पार्टी 6 जुलाई को अपना यौम तासीस मनाएगी। यौम तासीस के मौके पर रहबरे सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। सदर पाकिस्तान सराय की पार्टी अल्लाह नवाज इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल पाकिस्तान सराय की पार्टी 6 जुलाई को अपना यौम तासीस जो है वो मनाने जा रही है और उसके साथ साथ रहबर सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करने जा रही है, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। ताजिर और उसके साथ साथ वकला समेत जो दीगर जो जनूबी पंजाब के तबकात हैं उनको दावत दी जाएगी। सदर पाकिस्तान सराय की पार्टी अल्लाह नवाज वैस से मौजूद से बात करेंगे। वैस साहब, रहबर सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर किन अवामिल पर बात होगी और इससे क्या आप पैगाम? ये हमारा 35वां यौम तासीस है, यानी 35 साल मुकम्मल हो गए पाकिस्तान सराकी पार्टी को बने हुए। तो इसके बानी सदर और रहबर सराकिस्तान बैरिस्टर ताज लंगा हैं, जिन्होंने इस तारीख को एक रास्ता दिया, पूरी तारीख को एक जन्म दिया और पूरी पाकिस्तान में सराकी वसे में और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। दरअसल वो इसको हम रहबर सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं क्योंकि ये बैरिस्टर ताज लंगा की पार्टी का यौम तासीस होता है। उसके हवाले से बातचीत होगी। आइंदा के लाहे अमल तय करने के लिए सूबा सराकिस्तान के लिए हम तमाम सियासी पार्टियों को बुला रहे हैं, तमाम सराकी कैदीन को बुला रहे हैं, तमाम ताजिर और जहाँ तक हमारा पाकिस्तान के कराची से भी लोग आ रहे हैं और सराकिस्तान से भी आ रहे हैं और जो लोग हमारे पंजाब में बैठे हैं या KPK में बैठे हैं वो भी लोग आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इसके लिए कोई हम अपना लाहे अमल बना सकें। सदर पाकिस्तान सराय की पार्टी अल्लाह नवाज वैस का कहना है कि रहबर सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इसके साथ साथ मुल्क भर से जो है उसके अंदर सियासी रहनुमा भी शरीक होंगे और मकसद जो होगा वो अलहदा सूबे के हसूल के लिए जो है वो जिद्दोजहद के हवाले से जो है तबादला ख्याल होगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा तालीम का गर्मियों की छुट्टियों में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 शुरू करने का फैसला किया गया। मुल्तान में महकमा तालीम के अफसरान का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 जुलाई से शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए AEOs की ट्रेनिंग करने का फैसला किया गया है। फेज़ 1 में पिछले माह जो है तमाम एजुकेशन अफसरान की जो है असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की ट्रेनिंग की गई थी। इसी तरह फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है। फेज़ 2 के जो है 3 सेशन होंगे, जिसमें 3 दिन जो है फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है कायदे आज़म अकेडमी के ज़ेरे तमाम दी जाएगी, जिसमें ट्रेनर आके लीडरशिप क्वालिटी के बारे में AEOs को बताएंगे। इसके साथ साथ जो है ECE रूम्स की देखभाल और ECE रूम के जो टीचर्स हैं और केयर टेकर्स हैं इनके मुतल्लिक भी आगाही दी जाएगी। और इसका ही दूसरा सेशन जो होगा 5 दिन पे मुश्तमिल होगा, वो ऑनलाइन होगा और उसके बाद ऑनलाइन सेशन के बाद दोबारा एक तीसरा सेशन होगा जो 2 दिन पे मुश्तमिल होगा। वो भी कायद अकेडमी के ज़ेरे तमाम उसकी फिजिकल क्लासेस जो हैं फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पे एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें तमाम असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को जो है ट्रेनिंग लेने की हिदायत जारी की गई है और अपनी हाजिरी यकीनी बनाने को भी कहा गया है। जी अलिशबा से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।